हेलो दोस्तों, नमस्कार, जय श्री राम, राधे राधे। आप सभी का स्वागत है परीक्षा मैनिया के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में। मैं हूं आपका दोस्त मंगलेश्वर सिंह। आज हम सामान्य हिंदी के उन प्रश्नों की बात करेंगे। जीडी, एसएससी जीडी जो आपका आने वाला एग्जाम है, तो उसमें जो क्वेश्चन आने की संभावनाएं हैं, जिस टाइप से क्वेश्चन आने की संभावना है, उन क्वेश्चनों की बात करेंगे। ठीक है, चलिए जल्दी से जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए जो चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं, और अपने मित्रों को ये चैनल जो हमारा वीडियो है इसको शेयर कीजिए। ठीक है, और चैनल को भी शेयर कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा तक जो हमारी जो क्लास है, फ्री क्लास है, वो पहुंच सके और इस फ्री क्लास का वो बच्चे लाभ उठा सकें जो तैयारी कर रहे हैं। ठीक है, चलिए आइए हम शुरू करते हैं। देखिए शब्द क्या है, आस्तिक का विलोम। दोस्तों शब्द क्या है, आस्तिक। आस्तिक शब्द से आप परिचित होंगे। आस्तिक जो बिल्कुल आध्यात्मिक व्यक्ति हो, जो भगवान पूजा पाठ में बहुत मन लगता हो, है ना, बिल्कुल ऐसा बालक जो एग्जाम जाने से पहले 4 बार मंदिर जाए। ठीक है, भले पढ़े या ना पढ़े वो बात की बात है, लेकिन 2 बार मंदिर जरूर जाए कि भैया कल एग्जाम है। वो क्या है, आस्तिक है। बिल्कुल बिल्कुल सच्ची श्रद्धा है कि श्री राम जी इस बार नैया पार लगा देंगे। ठीक है, और ये देखिए आस्तिक का क्या पूछा है, विलोम पूछा है। क्या पूछा है दोस्तों, आस्तिक का विलोम है। तो देखिए सात्विक, सात्विक नहीं होगा। सात्विक का मतलब होता है सीधा साधा। सात्विक भगवान श्री कृष्ण को भी बोला जाता है। ठीक है, तो सात्विक नहीं होगा। ठीक है, आध्यात्मिक, तो आध्यात्मिक मतलब जो पूजा पाठ कर्म कांड में भरोसा रखता हो, तो इसलिए ये भी नहीं होगा। ठीक है, और धार्मिक जो धर्म में भरोसा रखता हो, है ना, तो ये भी नहीं होगा। तो दोस्तों उत्तर क्या होगा, आस्तिक मतलब जो पूजा पाठ में भरोसा रखता हो, है ना, किसी विशेष धर्म को मानता हो। और नास्तिक बिल्कुल नहीं भैया, ना राम होते हैं ना रहीम होते हैं। ठीक है, वो हो गया नास्तिक। कौन हो गया नास्तिक, जो किसी भी धर्म को नहीं मानता, ना ही किसी भगवान की पूजा करता है, वो क्या हो गया दोस्तों, नास्तिक हो गया। ठीक है, तो नास्तिक आप समझ गए। आस्तिक का विलोम क्या है, नास्तिक। और सात्विक भी समझ में आ गया, आध्यात्मिक भी मैंने बताया, धार्मिक। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर ध्यान देते हैं। ठीक है, धवल का विलोम क्या है। क्या है दोस्तों क्वेश्चन, धवल का विलोम है। धवल का विलोम स्वच्छ, मलिन, श्वेत, निर्जल। क्वेश्चन क्या है, स्वच्छ, मलिन, श्वेत, निर्जल, है ना। तो धवल का मतलब होता है बिल्कुल खरा, स्वच्छ, है ना, साफ सुथरा। तो देखिए स्वच्छ और धवल ये दोनों समानार्थी शब्द हैं। क्या है, दोनों समानार्थी, क्योंकि इनका जो मतलब होता है समान होता है। ठीक है, श्वेत मतलब सफेद, और फिर मलिन का मतलब होता है गंदा, मैला, है ना। तो धवल और स्वच्छ समानार्थी हो गए। और पूछा गया धवल का विलोम, तो मैंने जैसे कि बताया आप लोगों को, धवल का विलोम क्या होगा, मलिन, क्योंकि मलिन मैला होता है, गंदा होता है। ठीक है, तो धवल का विलोम क्या होगा, मलिन होगा। ये भी नहीं होगा, स्वच्छ नहीं होगा, श्वेत नहीं होगा, निर्जल, जल रहित, है ना, ये भी नहीं होगा, है ना। तो क्या होगा, मलिन होगा। ठीक है दोस्तों, आइए अगले क्वेश्चन की ओर ध्यान देते हैं। इहलोक, है ना, क्या है, इहलोक का विलोम होगा। इहलोक से संबंध है संसार, है ना, संसार जग, उसे लोक शब्द से संबोधित किया गया है ना। तो इहलोक का विलोम, इहलोक मतलब जिस लोक में हम हैं। ठीक है, तो क्या है, दैत्य लोक। दैत्य मतलब राक्षस, है ना, दैत्य दानव, है ना। तो दैत्य लोक मतलब दानवों का समय, दानवों का युग, है ना। और परलोक, पर मतलब दूसरों का युग, है ना। स्वलोक, स्व मतलब खुद का स्वलोक, है ना। और देवलोक, देवताओं का। तो ये दैत्य लोक का विलोम क्या होगा, देवलोक, है ना। दैत्य लोक का विलोम देवलोक। और यहाँ पे लेकिन हमारा क्वेश्चन क्या है, इहलोक। इहलोक का विलोम क्या होगा दोस्तों, इहलोक का विलोम होगा परलोक। इहलोक का विलोम क्या होगा, परलोक। ठीक है, चलिए अगली क्वेश्चन की ओर ध्यान देते हैं। ठीक है, देखिए निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य शुद्ध है। क्या पूछा है, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य शुद्ध है। अब इसमें हमें क्या करना है, शुद्ध वाक्य को पहचानना है। यह आपकी अनाधिकार चेष्टा है, यह आपकी अनाधिकार चेष्टा है। लगभग पंक्ति से तो आप लोग परिचित होंगे। यह आपकी अनाधिकार चेष्टा है। ठीक है, यह आपकी अनाधिकार चेष्टा है, यह आपकी चेष्टा अनाधिकार है, यह चेष्टा आपका अनाधिकार है। तो देखो दोस्त, ये जो है ये लाइन तो कौन सा वाक्य शुद्ध है। ठीक है, तो यह आप चेष्टा आपका अनाधिकार है, कौन सा नंबर होगा ये। ठीक है,
ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य शुद्ध है? निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य शुद्ध है ना? उसने अपनी कमाई का अधिकांश भाग गंवा दिया। क्या किया? गंवा दिया, खो दिया, है ना। वह अपनी कमाई का अधिकांश भाग गंवा बैठा। वह उसने कमाई का अधिकांश भाग गंवा डाला। उसने अपनी कमाई का अधिकांश भाग गंवा दिया। उसने अपनी कमाई का अधिकांश गंवा दिया। ठीक है, तो क्या होगा उसका उत्तर? उसने अपनी कमाई का अधिकांश गंवा दिया, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है। ठीक है, अब इसमें पूछा वर्तनी शुद्ध, प्रज्वलित, समुज्वल, उज्ज्वल और समुज्वल। ठीक है, तो देखिए यहां पे क्या होता है, प्रज्वलित, जैसे हम शब्द का प्रयोग करते हैं दीप प्रज्वलित, है ना। कोई भी धार्मिक कार्यक्रम होता है तो हमारे समाज में तो लगभग धार्मिक सांस्कृतिक कार्यक्रम तो हम वहाँ पे दीप प्रज्वलित करते हैं, ये एक परंपरा है हमारी। ठीक है, तो प्रज्वलित का मतलब है कि जलाना, चमकाना, है ना। और उज्ज्वल, उज्ज्वल का मतलब है प्रकाशमान, है ना, क्रांतिकारी। और देखिए समुज्वल, समुज्वल भी इनसे मिलता जुलता शब्द है। ये जो है ये तो पूछा क्या, निम्न शुद्ध वर्तनी अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द है। अशुद्ध मतलब किसकी वर्तनी अशुद्ध है, गलत है। ठीक है, तो ये होगा, ये तो ये सही है, समुज्वल सही है, ये भी सही है। वर्तनी किसकी गलत है? इसकी गलत है वर्तनी। ठीक है, तो क्या अशुद्ध वर्तनी वाला, अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द है अशुद्ध, तो जिसकी वर्तनी अशुद्ध है तो कौन सा है? ये होगा। ठीक है आपका, है ना, ये होगा। कौन सा होगा? समुज्वल। अब इसकी शुद्ध वर्तनी क्या होगी ये भी देख लेते हैं। तो इसकी शुद्ध वर्तनी होगी, है ना दोस्तों, ये हो गया, ये इसकी शुद्ध वर्तनी हो गई। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर हम ध्यान देंगे। ठीक है, हाँ, अब देखिए शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है। अब यहाँ भी वर्तनी, शुद्ध वर्तनी, तो ये है भागीरथी, 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 भगीरथी, है ना। तो ये जो है भागीरथी जो होता है वो गंगा का पर्यायवाची होता है। ठीक है, क्योंकि गंगा ऐसा माना जाता है, हमारे विष्णु क्या बोलते हैं, नारद पुराण ऐसी कोई ग्रंथ है जिसमें यह है कि जो भगीरथ जो थे उन्होंने अपने पूर्वजों की मुक्ति के लिए गंगा को स्वर्गलोक से पृथ्वी में लाए, इसलिए गंगा को भागीरथी कहा जाता है। और यह भी मान्यता है कि शिव के जटा से होते हुए गंगा पृथ्वी में आई, तो और भी नामों से उन्हें जाना जाता है। ठीक है, तो शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है तो क्या होगा? भागीरथी। क्या है? भागीरथी। शुद्ध वर्तनी वाला शब्द क्या होगा? भागीरथी। तो ये है, ठीक है, भगीरथी, भागीरथी या भगीरथी, ये गलत है। ठीक है, भागीरथी, ठीक है, ये होगा शुद्ध वर्तनी वाला शब्द। ठीक है, अगला क्वेश्चन। हाँ, अब क्या पूछा है? कवि का स्त्रीलिंग शब्द है। कवि का स्त्रीलिंग शब्द है। कवि, कवि का, देखो दोस्तों पूछा क्या है? कवि का स्त्रीलिंग शब्द है कवि, है ना। कवि, लेखक। तो कवि का स्त्रीलिंग शब्द क्या है? कवयित्री। ठीक है, और लेखक का स्त्रीलिंग शब्द क्या होगा? लेखिका। लेखक का लेखिका और कवि का कवित्री होगा दोस्तों। ठीक है, अगले क्वेश्चन। शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए, है ना। इसमें क्या लिखा है? श्रीमती, 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 श्रीमती। ठीक है, अब देख लो आपकी कौन सी श्रीमती है। ठीक है, तो श्रीमती, तो इसमें श्रीमती को मत देखो, आप शुद्ध वर्तनी को देख लो पहले। ठीक है, तो शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। तो देखो श्रीमती, श्रीमती, तो शुद्ध वर्तनी कौन सी होगी? ये होगा आपका। ठीक है, श्रीमती, है ना। चलिए दोस्तों आगे देखते हैं। हाँ, गुरु के समीप रहकर, गुरु के समीप रहकर, गुरु के साथ रह करके जब कोई विद्यार्थी अध्ययन करता है ना, जब कोई शिष्य अध्ययन करता है तो उसे क्या कहते हैं एक शब्दों में? ठीक है, तो आइए देखते हैं। शिष्य, शिष्य तो नहीं कहेंगे, शिष्य सामान्य अध्ययन कर रहा है, गुरु के साथ अध्ययन कर रहा है, उसे शिष्य बोल सकते हैं। आश्रमवासी, जो आश्रम में रहकर अध्ययन करता है वो भी आश्रम, तो वो आश्रमवासी हो गया। विद्यार्थी जो विद्या ग्रहण कर रहा है। अंत्यवासी, अंत्यवासी का मतलब होता है कि जो गुरु के साथ बिल्कुल कदम से कदम मिलाकर चल रहा है, घूम रहा है, भ्रमण कर रहा है, भिक्षा मांग रहा है, अध्ययन कर रहा है, वो क्या हुआ? अंत्यवासी, है ना। जो गुरु के साथ, हाँ, जो गुरु के साथ रहकर अध्ययन करे वो क्या है? अंत्यवासी। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। वह नायिका, वह नायिका जो अपने पति के परदेश में होने के कारण दुखी हो, वह है।
कितना अच्छा क्वेश्चन है। नायिका जो अपने प्रियतम प्रेमी के परदेश में होने के कारण दुखी हो, उसके लिए एक शब्द। तो देखो ये है प्रोसित पतिका। अब इसमें क्या है, प्रोसित पतिका का मतलब होता है वह प्रेमिका जिसका प्रेमी है ना विदेश चला गया और दूसरे देश परदेश चला गया, उसे पोषित पतिका कहते हैं। और वियोगिनी शब्द क्या होता है कि जिसका पति परदेश गया हो और वो दुखी है, बिल्कुल तड़प रही है कि पिया मेरे छोड़कर चले गए परदेश, है ना, इस टाइप से गाना है शायद एक, तो वो क्या होगा वियोगिनी। तो क्या है, वह नायिका जो अपने पति के परदेश होने के कारण दुखी है, वियोग से तड़प रही है, तो ये क्या होगा वियोगिनी। ठीक है। और देखिए विरह विग्धा है ना, तो विरह विग्धा क्या होता है कि जिसका पति छोड़ दिया हो, परदेश नहीं गया हो, छोड़ दिया हो। ठीक है। और ये है खंडिता। खंडिता वो होता है, वो महिला होता है जिसका पति या प्रेमी बोल सकते हैं उसके साथ न होकर किसी अन्य महिला के साथ अपना समय व्यतीत करे, उसे खंडिता बोलते हैं उस महिला के लिए। ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। जिसके सिर पर चंद्र हो, क्या जिसके सिर पर चंद्र हो के लिए उपयुक्त शब्द है। क्या जिसके सिर पर चंद्र हो, जिसके सिर पर चंद्र हो के लिए उपयुक्त शब्द है। ठीक है। चंद्रशिखर, चंद्रशेखर, चक्रधर और चंद्र ग्रहण। ठीक है। तो क्या होगा चंद्रशेखर। ठीक है। अब जैसे चक्रधर, चक्र को धारण करने वाले, चंद्र ग्रहण तो आपको पता होगा जब सूर्य से आने वाली जब रोशनी, जब प्रकाश है वो चंद्रमा के द्वारा अवशोषित कर लिया जाता है, पृथ्वी पर अंधेरा हो जाता है, तो वो चंद्र ग्रहण हो जाता है। ठीक है। बताता हूं। पेट की अग्नि के लिए शुद्ध शब्द है पेट की अग्नि, है ना, पेट की अग्नि, भूख की अग्नि, है ना, तो उसके लिए देखो दावाग्नि। दावाग्नि होता है कि जब जंगलों में आग लगे, है ना, जंगल में आग लग जाती है, कई बार गर्मियों के दिनों में आप पढ़ते हैं न्यूज़पेपर वगैरह में चलता है भीषण आग लग गई है, तो उसे हम दावाग्नि कहते हैं। बड़वाग्नि होता है कि ये शब्द जैसे आप देखते हो ना, तेल, बड़े बड़े तेल के कुएं लगे रहते हैं समुद्र वगैरह में, है ना, जिनसे तेल वगैरह निकाला जाता है, तो कई बार उनमें आग लग जाती है, तो वहाँ उसे बड़वाग्नि शब्द से संबोधित किया जाता है। और जठराग्नि ये होता है, ये पेट में लगने वाली अग्नि को जठराग्नि, है ना। ये अब एक शब्द होता है जठर अम्ल होता है आपके आमाशय में, तो उससे आप इससे रिलेट कर सकते हो जठराग्नि, है ना। हाथी की पीठ पर रखे जाने वाले आसन के लिए शुद्ध शब्द है हाथी के पीठ। हाथी जब कोई सवारी करता है हाथी की, तो ऐसे ही नहीं सीधे सीधे बैठ जाते हैं, उसके ऊपर प्रॉपर एक आसन बनाया जाता है। ठीक है, बैठने के लिए, नहीं तो गिर जाए, पता चला हाथी के पैर के नीचे आ गए तो वो तो सवारी वहीं से खत्म हो गई। ठीक है। तो यहाँ पे देखेंगे कि हाथी के पीठ पर रखे जाने वाले आसन के लिए शुद्ध शब्द है। अब देखो क्या है जीन क्या होता है, ये घोड़े के पीठ पर रखा जाता है। ठीक है। और फिर हौदा ये होता है, ये हाथी के पीठ पर रखा जाता है। ठीक है। हाथी के पीठ पर जो रखा जाता है, जो आसन जिस पर बैठा जाता है, उसे हौदा से संबोधित किया जाता है। ठीक है। और बख्तर ये होता है कि जो युद्ध वगैरह में पहले देखा था, आप पुरानी सीरीज वगैरह में देखते हैं, बड़े बड़े राजा महाराजा एकदम एक एक कुंटल का वो लोहे का कवच पहने रहते हैं, उसे बख्तर कहते हैं। ठीक है। और काठी ये होता है कि जब ये जीन लगाया जाता है घोड़े पर, तो काठी की मदद से लगाया जाता है। ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर ध्यान देते हैं। जिस पर हमला न किया गया हो, जिस पर हमला न किया गया हो मतलब कि जो बिल्कुल सेफ है ना, जिस पर हमला न किया गया हो, वाक्यांश के लिए एक शब्द है। अब देखो यहाँ पे लिखा है आक्रांता। क्या है पहला? आक्रांता। आक्रांता का मतलब होता है आक्रमणकारी। जैसे कि देखा होगा कि जो हमारे जो भारत है उसे सोने की चिड़िया कहा जाता था, लेकिन जब विदेशी आक्रांता आए तो लूटा, है ना, क्योंकि हमारे में तो एकजुटता थी नहीं, हम तो खुद से लड़ते रहते थे, तो उन्होंने उस चीज़ का फायदा उठाया और खूब लूटा भारत को। ठीक है। तो वो क्या थे? आक्रांता थे। और आक्रामक मतलब हिंसक, है ना, हिंसक। और फिर अयोध्या तो पता है भगवान श्री राम की नगरी है। ठीक है। और अनाक्रांत का मतलब होता है कि जिस पर अभी तक हमला, जो अभी तक सेफ है ना, जिस पर हमला न किया गया हो, वो क्या हो गया? अनाक्रांत। अनाक्रांत क्या हो गया? जिस पर अभी हमला नहीं किया गया हो। ठीक है दोस्तों, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, अनाक्रांत। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर ध्यान देते हैं। हाँ, अब देखिए स्वेदज के लिए एक वाक्य है, स्वेदज,
ठीक है, स्वेदज। तो यहाँ पे देखिए अंडे से उत्पन्न होने वाला अंडज, स्वयं से उत्पन्न होने वाला स्वयंभू, ठीक है, पसीने से उत्पन्न होने वाला, तो पसीने से जो उत्पन्न होने वाला है उसके लिए शब्द है स्वेदज, है ना, क्या होगा, स्वेदज। और भूमि से उत्पन्न होने वाला भूमिज, है ना, ऐसे जलज भी होता है, कमल को बोला जाता है जलज क्योंकि जल से उत्पन्न हो रहा है, ठीक है। तो ये क्या होगा आपका पसीने से उत्पन्न होने वाला स्वेदज, है ना। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर ध्यान। वाचाल क्या होता है, वाचाल, वाचाल का मतलब होता है जो अधिक बोलता हो, वातुनी हो, है ना, बस बताता रहता हो, आप चिढ़ जाते हो कई बार, तो उसे हम वाचाल कहते हैं, ठीक है। जो जो बोल नहीं सकता, बिल्कुल जो बोल ही नहीं सकता उसे गूंगा कहा जाता है, ठीक है। और दूसरी बात, जो बहुत अधिक बोलता हो, तो मैंने क्या बोला, वाचाल, वाचाल, वाचाल मतलब जो बहुत अधिक बोलता हो, ठीक है, वाचाल हो गया। जो ठीक से नहीं चल सकता, जो ठीक से नहीं चल सकता वो विकलांग है, लंगड़ा बोल सकते हैं, ठीक है। और जो बहुत कम बोलता है, बहुत कम बोलता है उसे अल्पभाषी या मितभाषी कहते हैं। क्या कहते हैं, अल्पभाषी, ठीक है, अल्पभाषी या फिर मितभाषी, है ना। ध्यान रखना ये, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर ध्यान देंगे। अब देखिए यहाँ पे जो विदेश में रहता हो, क्या, जो विदेश में रहता हो के लिए दिए गए विकल्पों में कौन सा विकल्प सही है, जो विदेश में रहता हो, ठीक है, अपने देश को छोड़ करके अन्य देश में रहता हो, उसके लिए कौन सा शब्द होगा। तो अंतेवासी, अंतेवासी तो हमने बताया था जो गुरु के साथ रहकर अध्ययन करे, तो हो गया अंतेवासी। प्रहरी, प्रहरी तो पता है ना, पहरा देने वाला, ठीक है। प्रवासी, अब देखते होंगे प्रवासी, तो प्रवासी का मतलब होता है जो विदेश में रहते हो, ठीक है ना, जो विदेश में रहता हो। प्रवासी भारतीय दिवस भी मनाया जाता है, जो भारत के जो नागरिक हैं वो जो विदेश में रहते हैं उनके लिए, है ना। तो ये क्या होगा, प्रवासी होगा, ठीक है। जो विदेश में रहता हो उसके लिए एक शब्द क्या है, प्रवासी, ठीक है, हाँ, प्रवासी, ठीक है, हाँ। दिए गए शब्दों में से कौन सा शब्द जो अवैध संतान हो वाक्य के लिए उपयुक्त होता है, अवैध संतान, है ना। अवैध संतान का मतलब ऐसा संतान जो हमारा समाज एक्सेप्ट नहीं करता, ये उस व्यक्ति या उस महिला का पुत्र है, ठीक है, उसे अवैध संतान या फिर अवैध संबंधों से उत्पन्न संतान को अवैध संतान कह सकते हैं, ठीक है। तो कुलीन, कुलीन का मतलब क्या होता है, जो बड़े घर में, है ना, जो बड़े घर में पैदा हुआ हो उसे कुलीन कहते हैं, ठीक है। जारज, जारज, जारज क्या होता है, अवैध संतान के लिए उपयुक्त शब्द जारज है। और दत्तक वो होता है, दत्तक गोद लिया हुआ, ठीक है, दत्तक। और फिर अंत्यज, अंत्यज क्या होता है कि वैश्य, जैसे कि पढ़ते हैं ना हमारे जो 4 वर्णों में बांटा गया था, तो जो वैश्य या शूद्र होते हैं उन्हें अंत्यज, उनके जो पुत्र होते हैं उन्हें अंत्यज कहा जाता है, ठीक है। चलिए ये हो गए आपके 20 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए, ठीक है दोस्तों। तो ये हो गए आपके क्वेश्चन, ये जो है PDF है ये आपको हमारे टेलीग्राम चैनल से मिल जाएगी, ठीक है। और वीडियो अगर इन्फॉर्मेटिव लगा तो इसे शेयर करें, लाइक और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। धन्यवाद दोस्तों।